हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिक्त समुच्चय और समान समुच्चय पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उप समुच्चय। ठीक है, सबसेट्स क्या होते हैं। तो सबसेट्स की जैसे सामने लिखा भी हुआ है, उप समुच्चय। ठीक है, तो उप समुच्चय क्या होते हैं। तो उप समुच्चय क्या है, सबसेट। तो देखो यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पहला कि x इक्वल टू क्या दिया है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। और y इक्वल टू क्या दिया है, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो x का मतलब ये विद्यालय में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट होगा। ठीक है, और y जो दिया हुआ है वो क्या दिया है कि आपकी क्लास में जो विद्यार्थी कितने उनका सेट दिया हुआ है। यानी y इंडिविजुअल शो कर रहा है और x क्या शो रहा है, पूरा पूरा ग्रुप शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसेट का केस क्या बनेगा कि यहाँ देखो y का जो एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर ऐसे करें, मान लो एक टोकरी थी। ठीक है, एक टोकरी में कुछ फल थे, ऐसे कुछ फल थे। एक दूसरी टोकरी है। ठीक है, इस टोकरी में मान लो आम सेब वगैरह सब कुछ है, और इस टोकरी में भी कुछ फल हैं। इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। इसी टोकरी से इस वाली टोकरी से निकाल कर इसमें फल रखे गए हैं। ठीक है, तो अब ये हम कह सकते हैं ना कि इस टोकरी में जो फल हैं वो इस टोकरी में भी हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो बस वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर क्या है कि जो वाई में जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं, सारे के सारे स्टूडेंट किस में मिलेंगे, इस वाले ग्रुप में भी मिलेंगे। यानी कि अगर हमें एक समुच्चय, मान लो एक समुच्चय अगर ए है, दूसरा अगर बी है, तो हम ए सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं। कब, जब इस वाले के एलिमेंट्स बी के ए में उपस्थित हों। समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ कह सकते हैं कि x इज द सबसेट ऑफ y, समझ में आ चुका होगा। यानी कि हमारा हम कह सकते हैं कि जो y के एलिमेंट हैं वो x में मौजूद हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, सबसेट का मतलब हो गया कि जो पहला वाला सेट है, ठीक है, और जो दूसरा वाला सेट है, ठीक, तो इस वाले जो सेट की बात हो रही है, इसके एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए। ठीक है, वो भले ही एक मिल रहा हो, दो मिल रहा हो, तीन मिल रहा हो, लेकिन मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा आपकी हो जाएगी कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, ए इज सबसेट। इस चिन्ह को, जो ये चिन्ह है ना, चिन्ह, ये क्या कहलाता है, सब सेट। ठीक है, एस एस समझ में आ रहा है आपको, सब सेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इतना ही आपको मतलब है। यानी कि जब कभी भी ए क्या हो जाएगा, अपसाइलन ए। ठीक है, और ए अपसाइलन बी, यानी कि एक एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, ये अपसाइलन और अपसाइलन नॉट तो मैंने बताया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर ए सबसेट बी है तो हम ए, यानी ये स्मॉल ए एक एलिमेंट है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, और यहाँ भी स्मॉल एक एलिमेंट है। ठीक है, और इसको हम ये चिन्ह द्वारा दर्शा सकते हैं। देखो ये चिन्ह दिया हुआ है ना, ठीक है, ये यानी कि इस चीज पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा नजर आएगा, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज में क्या होता है कि ए और बी के पूरे एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए और बी के पूरे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। ये आपके पढ़ने लायक है, इसको पढ़ लेना आराम आराम से। मैं खिसका रहा हूँ, ठीक है, सारे पॉइंट्स। ठीक है,
ठीक, अब यहाँ से देखो देखना क्या है, ये कि मान लो दो समुच्चय ए और बी हैं, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी और दूसरा ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए जो है बी का सबसेट तो है लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए बी का जो है, ए बी का जो है वो क्या है, उचित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और बी ए का अधि समुच्चय कहलाता है। अधि समुच्चय उचित समुच्चय समझ में आया। ठीक है, उचित समुच्चय अधि समुच्चय यानी जब ए सबसेट ऑफ बी हो लेकिन ए और बी का कोई एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स बराबर ना हो, इक्वल ना हो, बिल्कुल बिल्कुल सेम ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ए में देखो दिया 1 2 3, बी में क्या दिया 1 2 3 4, क्या ए और बी के एलिमेंट्स बराबर है? नहीं है, लेकिन ए के एलिमेंट्स बी में हैं तो सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि समुच्चय में केवल एक अवयव हो, मान लो यहाँ 2 3 ना लिखा होता, ये 2 3 ना होता, सिर्फ एक होता, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट हो। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो 5 ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि युग्म के बीच सबसेट और नॉट सबसेट भरना है। ठीक है, अब देखो यहाँ 5, ठीक, कॉमा ए जो दिया हुआ था, ये सबसेट ऑफ बी यहाँ है कि नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए है ये सबसेट। उसके बाद हमसे पूछा ए और बी, ए और बी, सिर्फ ए और बी, ठीक है, क्या सबसेट है कि नहीं है? ठीक है, तो ये सबसेट नॉट बी, क्यों? क्योंकि 3 नहीं मैच कर रहा, कम से कम जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं वो सारे के सारे मैच होने चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि हम ऐसे सबसेट नहीं कह देंगे कि एक तो मैच हो रहा है, हाँ हो गया, नहीं, जो कम एलिमेंट्स वाला सेट होगा उसके सारे जो एलिमेंट हैं इस पूरे से मैच होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, नॉट सबसेट है। समझ में आया दोनों? फिर ए और सी, ए और सी में देखो, ए और सी में देखो 1 और 3, और यहाँ 1 और 3 दोनों हैं, तो ये सबसेट है। समझ में आ रहा होगा अब? ठीक है, उसके बाद बी एंड सी, बी और सी देखो, बी में 1 5 9 है, यहाँ भी 1 5 9 मिल रहा है, यानी ये भी सबसेट है। समझ में आया? आगे चलते हैं। सिंपल सिंपल सवाल है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, ए ई आई ओ यू और ये ए बी सी डी, कह रहा है ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं, क्यों? ठीक है, अब देखो ए बी का उपसमुच्चय कैसे हो सकता है भाई, सेट ये क्या है, ए बी, ए तो मिल रहा है, ठीक है, बी सी डी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ये सबसेट नॉट बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब तो समझ में आ चुका होगा सबको। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय कैसे बनते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के जो उपसमुच्चय के समुच्चय के उपसमुच्चय कैसे बनते हैं, तो वास्तविक संख्याएं यानी नेचुरल, ये तो मैंने बताया था चिन्ह से, 1 2 3 4 5। ठीक है, जेड क्या है, पूर्णांक का समुच्चय बताया था, पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकते हैं। परिमेय संख्या यानी पी अपॉन क्यू वाली, ठीक है, मे क्या यहाँ मिस है। ठीक, तो अब देखो इसको हम क्या है, q उन सभी संख्या x का समुच्चय है कि x भागफल p अपॉन q के बराबर है। p और q क्या है, पूर्णांक है, q शून्य नहीं हो सकता, अगर शून्य हो जाएगा तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं बचेगी। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या हमारी यही तो होती है ना, p अपॉन q, अगर q 0 हो गया तो ये तो परिमेय संख्या नहीं बची ना। ठीक है, तो परिमेय संख्या में कभी q 0 नहीं हो सकता, क्वांटिनेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, नीचे वाला। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ केसेस लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, कह रहा है अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ इसमें से दिक्कत नहीं लेनी है।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। अब यहाँ कह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर का मतलब तो आप समझते हैं रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं अगर हों कुछ अंतराल पे तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आगे चलते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा बैठेगा, यानी वास्तविक संख्याएं कुछ अंतराल में है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम आते हैं अपने घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, ठीक है, तो घात समुच्चय क्या होता है, देखो कह रहा है समुच्चय समुच्चय क्या है, एक कॉमा दो पर विचार करना है। ठीक है, समुच्चय एक कॉमा दो के सभी उप समुच्चयों को लिखना है। हमें ज्ञात फाई सभी रिक्त, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय पता है ना, सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इसलिए फाई समुच्चय का एक क्या उप समुच्चय है। फिर एक और दो भी ये क्या हो जाएंगे, इसके उप समुच्चय हैं। अब देखो कैसे हैं, अगर हमें इसके उप समुच्चय के बनाने हैं तो हम क्या बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक रखेंगे और एक दूसरा क्या बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएंगे, पहला तो हमारा एक हो जाएगा, दूसरा क्या बनाएंगे, दो बनाएंगे, यही दो ही तो बन पाएंगे ना, और एक क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक है, तीन बने, तीन बन गए ना। ठीक है, तो अब देखो इसके उप समुच्चय हैं, इस प्रकार हम ये प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, इसलिए इसके भी उप समुच्चय का उप समुच्चय है। ठीक है, 1.2 भी इसका एक उप समुच्चय होगा। यानी इसमें हमें देखना क्या, हमें एक समुच्चय दिया जाएगा, उसको उप समुच्चय लिखने होंगे। तो हम इसके उप समुच्चय कैसे बताएंगे, एक फाइव, ठीक है, फिर एक, फिर दो, और तीसरा वो खुद, जैसे गुणनखंड लिखते थे ना, बस वही चीज़ है। तो इसी को ही कहते हैं घात समुच्चय। समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, देखो वही चीज़ की गई है। ये था हमारा सवाल, एक मिनट, हाँ ये था ये सवाल, और ये है इसका आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये था घात समुच्चय। ठीक है, आगे चलते हैं। सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है कि जब कोई चीज़ बिल्कुल फिक्स हो जाए। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के जैसे समुच्चय हो गए, ठीक है, तो क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय, ये जैसे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो ये चीज़ें क्या है, बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से, यूनिवर्सल। ठीक है, यू से। अब देखो सार्वत्रिक यू क्यों आए, यूनियन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है, जैसे हमने मान लो ये एक एक दो तीन चार लिखा, ठीक है, तो इसमें सम भी है विषम भी, सब मिक्स है ना, तो इसको हम यूनियन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें दोनों चीज़ें मिल जाएं आपस में। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आपकी पहली एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, 1.1 1.2 हो चुका था, 1.3 है। ठीक है, सवाल देख लो, पहला ये पूछा है, सबसेट और सबसेट नॉट भरना है, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे देखो, इसमें उसी के आगे के और सवाल हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहना या एक एक करके करते रहना। ठीक है, फिर उसके बाद सत्य असत्य वाले हैं। ठीक है, सत्य असत्य बताना है, तो अब तो ये कर ही लोगे। ठीक है, और उसके बाद कौन सा कथन सही है नहीं सही है, फिर से वही पूछा है, उस समुच्चय लिखना है, अभी अभी बताया है। ठीक है, हो जाएंगे। कह रहा पी ए जो है कितने अवयव हैं, यदि ये रिक्त है, तो रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतराल के रूप में लिखना है, अंतराल लिख लोगे। ठीक है, रियल वाला भी बताया है। अंतराल क्या होता है, 4 6 दिया है ना अंतराल के रूप में, एक्स क्या है, -4 से बड़ा और 6 से छोटा, तो ये समझ में आ रहा होगा। तो अंतराल क्या है, -4 -3 -2 और -1, ऐसे करके फिर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है, हम लोग यहाँ थे, हट गया था। फिर समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण, तो ये जो 7वां सवाल है और 6वां सवाल है, ये आपका बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, यानी इसको ऐसे लिखना है और इसको ऐसे लिखना है। समझ में आ रहा है, ठीक है।
फिर उसके बाद कह रहा है सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुज सब एक ही मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कर लेना, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, तो इसको भी वैसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद आखिरी सवाल ये है 9 नंबर। कल हम लोग वेन आरेख पढ़ेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनता है तो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आखिरी समुच्चय देखो क्या दिया है सवाल, ए बी सी 3 दिए हुए हैं, इन तीनों के संबंध में कौन से किए जा सकते हैं। तो तीनों को देखो जब यूनिवर्सल बनाते हैं ना, तो 1 3 5 इसमें दिया, 2 4 6 दिया, 0 2 4 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 ही एलिमेंट है ना, 8 तक है। तो बन कौन सा सकता है, तो बन कौन सा सकता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बन सिर्फ ये सकता है। 10 तक तो एलिमेंट कहाँ से आ जाएंगे भाई, गलत है। यहाँ 8 है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ये 5 तो हो ही नहीं सकता जब 3 3 को मिलाना है आपस में। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो आप ये भी नहीं हो सकता, तो ये केवल आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स मिक्स कर दो। तो जब सारे एलिमेंट्स मिक्स करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 और कौन सा आएगा, 7 तो दिया नहीं है, लेकिन 7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतने आपके एक्सरसाइज यहीं तक हैं। ठीक है, और ठीक है, और अगर ये पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और साथ साथ क्या करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको क्या कर सकें, देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है।